Hello friends, my name is Shaurya Pratap Jadon and today's video is on chapter 3rd synthetic fibers and plastics of class 8th. First of all, what is synthetic fibers? Synthetic fibers is the fibers which are made from chemical processes of petrochemicals. Any synthetic fiber कौन से क्या मतलब सिंथेटिक फाइबर क्या कहा जाता है? तो सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर है जो केमिकल के द्वारा बनाए जाते हैं, पेट्रोकेमिकल यानी पेट्रोलियम से, उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। नेचुरल फाइबर क्या होते हैं? जो हमें पेड़ पौधों और जानवरों से मिलते हैं वो नेचुरल फाइबर होते हैं। तो हम आते हैं हमारे नोट्स पर। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ आर नोट, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स लाइक नेचुरल फाइबर्स आर मेड ऑफ वेरी लार्ज यूनिट्स कॉल्ड पॉलीमर्स। पॉलीमर आर मेड ऑफ वेरी स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स। यानी जो ये कह रहा है कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, प्लास्टिक है या नेचुरल फाइबर है, वो बहुत ही बड़ी बड़ी यूनिट्स से बने हैं जिन्हें हम पॉलीमर कहते हैं। फिर वो पॉलीमर भी मोनोमर से बने हैं। जैसे हमारी बॉडी में पहले सेल होते हैं, फिर बहुत सारे सेल टिश्यू बनाते हैं, ऐसे ही मोनोमर होते हैं, वो बहुत सारे मोनोमर पॉलीमर बनाते हैं। बहुत सारे पॉलीमर एक सिंथेटिक फाइबर या कोई भी फाइबर बनाते हैं। वाइल नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड बाय केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ पेट्रोकेमिकल्स लाइक नेचुरल फाइबर दिस फाइबर कैन ऑल्सो बी वूवन इनटू फैब्रिक्स। यानी कह रहा है कि जैसे नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन होते हैं प्लांट्स और एनिमल से, उसी प्रकार सिंथेटिक फाइबर्स भी ऑब्टेन होते हैं केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ पेट्रोकेमिकल, यानी केमिकल के द्वारा, जो कि पेट्रोकेमिकल यानी पेट्रोलियम के केमिकल से होता है। ऐसे ही नेचुरल फाइबर्स हैं जिन्हें हम हाथों से भी बुन सकते हैं। Synthetic fibers find uses ranging from many household articles like rope, buckets, furniture, containers, etc. to highly specialized used in aircraft, ships, space। यानी कह रहा है सिंथेटिक फाइबर्स हमको मिल ही जाते हैं हमारे घरों में, जैसे कि कुछ सामान है, रस्सी, मग्गे, फर्नीचर हुआ, कंटेनर्स हुए, फिर वो बाद में जाके एयरक्राफ्ट, शिपक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, इन सब में लग जाते हैं। Depending upon the type of chemicals used for manufacturing synthetic fibers, they are named as rayon, nylon, polyester and acrylic। यानी हम जैसे कि डिपेंड करें केमिकल्स पर, उनके मैन्युफैक्चरिंग पर सिंथेटिक फाइबर्स के, तो वो कुछ इस प्रकार है, उनके टाइप्स हैं रेयन, नायलन, पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक। The different types of fibers differ from one another in their strength, water absorption capacity, nature of burning, cost and durability etc। यानी कह रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स होते हैं, वो एक दूसरे से अलग अलग इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके स्ट्रेंथ कितनी है, वो वाटर एब्जॉर्बिंग कितना कैपेसिटी है, वो जलते हैं या नहीं जलते, उनकी कीमत कितनी है, ज़्यादा है कम है, ड्यूरेबिलिटी चमकते हैं या नहीं चमकते। टुडे लाइफ विदाउट प्लास्टिक कैन नॉट बी इमेजिन, बी इट होम और आउटसाइड, प्लास्टिक इज एवरीवेयर। यानी आज के समय प्लास्टिक के बिना लाइफ जी नहीं जा सकी, वह असंभव है। हम जहाँ देखें वहाँ प्लास्टिक है, हमारे घर में, बाहर, सब जगह ही प्लास्टिक है। द वेस्ट क्रिएटेड बाय प्लास्टिक इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। ऑन बर्निंग प्लास्टिक रिलीज पॉइजनस गैसेज, ऑन ऑन डंपिंग इन द ग्राउंड दे में टेक ईयर्स टू डिजनरेट। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर। यानी कह रहा है जो वेस्ट क्रिएटेड होता है प्लास्टिक से, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता, इसलिए हम उनको मिट्टी में भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो फिर हार्मफुल गैस छोड़ते हैं जलाने पर उनको, है ना। और फिर हम उनको जब ग्राउंड में गाड़ते हैं तो बहुत टाइम ले लेते हैं। वो इसलिए होता है ऐसा क्योंकि उनका नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर होता है, यानी वो जल्दी से कहीं भी नहीं टूट सकते, इसीलिए। We need to use synthetic fibers and plastics in a such manner that we can enjoy their good qualities and same time minimize environmental hazards for the living being। यानी कह रहा है कि हमें सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स को इस तरीके से यूज़ करना चाहिए ताकि हम उनकी अच्छी आदतों को, अच्छी खूबियों को मतलब खुश हो सके, और उनका जो इन्वायरमेंटल हैजार्ड है यानी वातावरण के प्रति दुष्परिणाम है, उसे हम कम कर सकें। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यानी सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स। पहला आता है रेयन। इट इज़ मेड फ्रॉम सेल्यूलोसिस ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग कंटेनर्स और कार अपहोल्स। यानी ये रेयन है, ये मतलब पेड़ के उससे वुड पल्प से बना हुआ होता है, और हम इससे कंटेनर और कार अपहोल्स्टर्स बनाते हैं। सेकेंड आता है नायलन, ए पॉलीमेड मेड फ्रॉम पेट्रोलियम। इट इज़ लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। द फैब्रिक अलाउज ईजी एवोपरेशन, ड्राइज क्विकली। इट इज़ यूज्ड इन पैराशूट, फ्लैग वेस्ट, कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स एंड टायर्स etc। यानी एक पॉलीमेड होता है जो कि पेट्रोलियम की प्रोसेस से बनता है, जिसमें लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल होता है,
और ये फैब्रिक होता है ये ईजी इवेपोरेशन अलाउज करता है, यानी हम इसको एक बार गीला कर दें और फिर सुखा दें तो ये जल्दी से सूख जाएगा। और ये पैराशूट बनाने में, कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स, टायर, फ्लैग वेस्ट बनाने में काम में आता है। थर्ड टाइप आता है पॉलिएस्टर, ए versatile and important man-made fabric. It has an outstanding characteristic of resisting wrinkle and springing best to crisp, smooth shape. It is strong and soft. It is used in dresses, suits and rainwear. यानी पॉलिएस्टर एक ऐसी चीज़ है, versatile होती है, important man-made fabric है और इसके बहुत ही शानदार कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जब हम इसको खींचते हैं और वापस ये आता है तब ये अपने शेप में बदल जाता है और ये स्मूथ शेप का होता है, ये स्ट्रॉन्ग और सॉफ्ट होता है। इससे हम ड्रेस, सूट्स बनाते हैं, ड्रेस और सूट और रेन वेयर यानी रेन कोट बनाते हैं। चौथा आता है एक्रेलिक, ए फाइबर सिमिलर टू दैट ऑफ वूल एंड इज़ यूज टू मेक स्वेटर, ब्लैंकेट्स और शॉल्स एंड इट इज एटसेट्रा। इट इज़ लाइट वेट, सॉफ्ट, वार्म, ऑल्सो इट इज़ यूज चीपर देन वूल, natural wool. It is resistant to chemicals, moss, sunlight. Therefore they are widely used nowadays. यानी एक्रिलिक एक ऐसी चीज़ है जो वूल जैसा ही है, जो कि स्वेटर, ब्लैंकेट, शॉल बनने में काम आता है। ये नेचुरल वूल से कम सस्ता होता है और हम रेसिस्टेंट होता है, यानी इस पर कोई केमिकल गिर जाए कुछ हानि नहीं होगी, कोई मौत यानी कीड़ा काटा या कोई सनलाइट यानी धूप से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देयरफॉर दे आर वाइडली यूज इन नाउडेज, और ये जल्द से मतलब अभी के समय में चलते बहुत काम में लिया जा रहा है। प्लास्टिक्स, like synthetic fiber, plastic is also a polymer. Some plastics have linear arrangement of the units of a cross-link. यानी कह रहा है कि प्लास्टिक्स भी सिंथेटिक फाइबर्स की तरह ही पॉलीमर होते हैं, पर जो प्लास्टिक होते हैं उनका कईयों का तो सीधा लीनियर अरेंजमेंट होता है और कईयों का क्रॉस लिंक में अरेंजमेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल पॉलीथीन, पॉलीथीन का होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक के कैरेक्टरिस्टिक, नॉन रिएक्टिव, नॉन इफेक्टेड बाय एयर, वाटर, सॉइल, ईटीसी। नॉन रिएक्टिव यानी वो किसी पर भी कुछ भी कर लो उनसे उनका कोई परिणाम नहीं होगा या प्रभाव नहीं होगा, जैसे कि वो हवा से नहीं होते, पानी से नहीं होते, ना सॉइल से होते। लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज। यानी लाइट है मतलब कम वजन है, स्ट्रॉन्ग है और ड्यूरेबल चमकीले हैं, वो कोई भी शेप में या साइज में बदले जा सकते हैं मरोड़ कर। पुअर कंडक्टर, डू नॉट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो देम, मतलब वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी, यानी उनमें आग भी नहीं लग सकती ना करंट जा सकता है। इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक्स ऑन एनवायरनमेंट, यानी प्लास्टिक्स का क्या इफेक्ट यानी क्या प्रभाव होता है हमारे वातावरण पर यानी पर्यावरण पर। नेचुरल मटेरियल्स लाइक वुड एंड पेपर आर बायोडिग्रेडेबल, बायो यानी लिविंग, डिग्रेडेबल यानी मीन्स able to broken down. In constant mode, plastics do not decay, therefore they are non-biodegradable. The lightweight nature of plastic can also be a problem. Burning of plastics also release a poisonous fumes into the atmosphere. This way plastic pollute the environment. यानी कह रहा है नेचुरल मटेरियल होते हैं जैसे कि वुड, पेपर बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बायो यानी लिविंग, डिग्रेडेबल यानी एबल टू ब्रोकन डाउन, जो आसानी से मिट्टी में मिल सकते हैं। और हम इनके उसमें देखें जो प्लास्टिक होते हैं वो बहुत ही ज़िद्दी और अड़ीले होते हैं, वो कभी भी ऐसे मिल नहीं सकते और मिलेंगे भी तो उनको बहुत समय लगेगा क्योंकि उनका लाइट वेट ही उनके लिए एक प्रॉब्लम है। और हम अगर यदि प्लास्टिक्स को जला दें तो वो बहुत ही मतलब बहुत ही खतरनाक गैसें छोड़ते हैं जिससे हमारे पर्यावरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है और जिससे पॉल्यूशन बढ़ता है यानी प्रदूषण बनता है और फिर हम इंसानों की मौत हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and this learning was only the credit to Byju's, the learning app for the master tutors in the classes and the two teacher advantage and the interactive sessions and the polling booth questions. They are all my credit to go on. Thank you and bye friends. Thank you for watching this video. Like and share and subscribe our channel. Thank you and we shall soon come tomorrow. Bye friends. Bye bye.